बेरोजगार की बारात का जो बारात प्रोग्राम है ये शनिवार दिनांक 12 बजे है। इसमें भाती है गूंगा विपक्ष, इनको भाती बनाया गया है। लंच है सरकार के झूठे आश्वासन, तो अपना खा पी के आना है। ये ना सोच का है कि बारात में कि कुछ खाना पीने का भी मिलेगा। बारात की चढ़ाई 12 बजे, फेरे हैं, सीएम की मर्जी है। जो दुल्हन है वो है सरकारी नौकरी और समाधान, जनता की समस्याओं का समाधान। फिर ये बच्चा जो है वो कहता है बेरोजगारों की शादी में सरकार को जलील करने जलूल जलूल आना, सुना होगा ना आपने। और ये दहेज नहीं है, इसमें दहेज नहीं चाहिए है, ये डिमांड है। जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरो, सीईटी क्वालिफाई करो ताकि दूसरा पेपर भी बच्चे दे सकें। सीईटी का रिजल्ट आया है। और एचटेट आजीवन करो, दूसरे स्टेट ने कर रखा है। खेल कोटा ईबीपीजी कोटा बहाल करो, ग्रुप सी से कोटा खाली कर रखा है इन्होंने। हरियाणा में जो नौकरियां हैं पहला हक हरियाणवी का होना चाहिए। दादा दुलीचंद जो सरकार का फूफा है उसको थापा लगाई में वो जो बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, विधवा विकलांग की जो पेंशन काटी गई है वो मांग है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला है, जहां कच्चे कर्मचारियों पक्के का बात है। तो ये जो मुख्य मांगे हैं इनको लेके बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है। हरियाणा टॉप में है बेरोजगार में, बिल्कुल टॉप। लेकिन मुख्यमंत्री साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये डाटा झूठा है। सीएमआई का जो आंकड़ा है उसको कहता है सीएम साहब कि ये झूठा है, और उसी आंकड़े को यूपी में मुख्यमंत्री साहब योगी जी कहते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं। उसी आंकड़े को लेके ये कहते हैं कि ये देखो ये झूठा है। तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं नहीं 6 लाख है बेरोजगार है। तो मैं ये कहूंगा ये जो 11 लाख तो सीईटी वालों ने भर रखा है, 2 लाख के करीब स्टेट पास करने वाले हैं, और अलग अलग जो बच्चे हैं वो तो अलग रह गए। तो हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा है कहां से आंकड़ा उठा रहे हैं सीएम साहब। अब एक बड़ा इशू है, इशू ये है कि बेरोजगारी जो है अकेली बेरोजगारी नहीं ले जाती, बेरोजगारी के बाद नशा आता है। सिरसा तो वैसे टॉप में है नशे में। बेरोजगारी के बाद नशा आता है, नशे के बाद क्राइम आता है। अकेला बेरोजगारी का मामला नहीं रह जाता है फिर ये। और जिस तरह से मेरे को तो जेल में डाल दिया था इन्होंने, एक मार पिटाई का इशू था, हरियाणा के बच्चों को नौकरियां नहीं दे रहे थे, बाहर वालों को दे रहे थे, उसी इशू पर झगड़ा हुआ। हरियाणा का खेल मंत्री लड़की को छेड़ता है, सारी खाप भी आवाज उठाती हैं, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो कोई आवाज नहीं उठा रहा। गजब की बात ये है, बीजेपी का अध्यक्ष है, उसकी तो खाप की लड़की है, वो भी नहीं बोल रहा। पता नहीं ये गुलाम है क्या है। वैसे नम हो गया कि चौधरी चौधरी लगाए घूमते हैं, तो चौधरी तो असली वो खाप वाले हैं जो कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं। और गजब बात है कि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री जी की ये बात मान ली जाए तो फिर जो जेलों में आरोपित हैं उनको सबको बाहर किया जाए, वो तो आरोपित ही हैं। मुश्किल से 20% लोग हैं वहां पे जो अंदर जिनको सजा हो रही है, बाकी मैक्सिमम तो आरोपित ही हैं। मुख्यमंत्री उसका बचाव करें। हम ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से कि भाई आप एक बात बताइए सीएम साहब, अगर यही लड़की आप लोगों की किसी की रिश्तेदार होती और नवीन जयंत पे आरोप लगा देती तो क्या मुख्यमंत्री यही बोलते, या नवीन जयंत जेल में होना था? तो हम ये कह रहे हैं इनका दोनों का नार्को टेस्ट करवाओ, खेल मंत्री का भी, उस लड़की का हाईकोर्ट के जज से करवाओ। ये तो बहुत शर्म की बात है ना। पूरे देश में कितनी बेइज्जती होने लग रही है बताओ। अगर हरियाणा या खेल मंत्री छोरी छेड़ है, बताओ लड़की को छेड़ता है। अब सीएम साहब ने ये बारात बेरोजगारों की बारात से डर के एक 2 दिन से बोल रहे हैं वो, अगर मैं 6 महीने में 50,000 भर्तियां निकाल के भर्ती कर दूंगा। पिछले 3 साल में 10,000 भी भर्ती नहीं करी, अब 6 महीने में 50,000 कह रहा है। तो मैं तो सभी बेरोजगारों को, खासकर नौजवान साथियों को ये कहूंगा, भाई अगर अपने को घर पड़ा रहना है, तुम्हारे को रजाई में पड़ा रहना, पड़े रहो। अगर अपने हक के लिए सड़क पर आ जाओगे तो तुम्हें नौकरियां मिल जाएंगी, नौकरी मिल जाएगी तो शादी भी हो जाएगी, नहीं तो अपने ऐसे ही धक्के खाते रहो। कोई